गीता के 16वें अध्याय का पहला ही वाक्य है। 16वें अध्याय, अभयम। क्या लिखा है भाई? भक्त का लक्षण क्या है? अभयम। हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो, या यूं ही वाह वाह है या वो ही वाह वाह। सुख दिया तूने तो वाह वाह है, और दुख दिया तो भी वाह वाह। उसी में हमारा कल्याण होगा, इसलिए तूने दिया। देने वाला तो तू है। अच्छा, अपने को भय मानने से क्या भय टल जाएगा? ये बताओ। एक जीव हमेशा भयभीत रहता है, इसको ना कुछ हो जाए, उसको ना कुछ हो जाए, वहाँ गया वहाँ नहीं हो। लेकिन भक्त कहता है कि जो लिखा है, हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे। जो प्रभु ने रच रखा है वैसे ही होने वाला है। सोचने से, भयभीत होने से कुछ बनेगा नहीं। क्या समझे? अभयम, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, जरा जरा सी बात में एकदम क्रोध में आ जाना, ये क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। भागवत में एक वाक्य है, या समुत्पतति देहा आकाशान मृत्यु मूलगणों। क्या? अध्यात्म शिक्षया यच्छत सगुणान अतिवर्तते। शरीर में उत्पन्न होने वाले क्रोध को जो रोक लेता है वो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। सगुणान अतिवर्तते। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि एक व्यक्ति वर्षा के दिनों की भयानक नदी में तैर करके, परिश्रम करके किनारे आया और किनारे में आके डूब गया। गहरे पानी से तो निकल आया था, लेकिन घुटने भर पानी में गिरा और खत्म हो गया। लोग पत्नी त्याग देते हैं, पुत्र त्यागते हैं, घर त्यागते हैं, ममता त्यागते हैं, पर क्रोध नहीं त्याग पाते और इस क्रोध में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, सारी तपस्या खत्म कर देते हैं। इसलिए मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। ना हम किसी पर क्रोध करें, ना किसी के क्रोध पर हम क्रोधित हों। सुन तो लेते हैं, पर वही कभी गाय हीट में नहीं है और कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है। क्या समझे? अभी बुद्धि में उतना विवेक नहीं जागा और सुन रहे हैं ज्यादा सुन। और यूं कह रहे थे नागर जी को, उनके बारे में, कि पहले तो दिन रात काम करते थे, लेकिन जैसे सत्संग मिला, कथाएं सुने, अष्टावक्र गीता सुनने लगे गत 5 वर्ष पहले। बोले उसी समय चुनाव था गुरुजी, और अष्टावक्र सुनते सुनते जैसे मैं शून्य हो गया। बिल्कुल 1 महीने तक ये पता ही नहीं लगा कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कहाँ क्या हो रहा, मैं बिल्कुल भूल गया। यही कह रहे। और इनके संपर्क में आके अनेक लोग अब तो भजन पूजन करेंगे। खुद भजन करना और शरीर छोड़ने से पहले पहले क्या किसी को भजन करना सिखा देना। तुमसे भगवान वैसे ही प्यार करेंगे जैसे गाय बछड़े से प्यार करती। ये तुम्हारा दायित्व है। तुम्हारा इतना भजन करो कि तुम्हारे भजन से भावित होकर दूसरे भी भजन में लग जाए। कुछ ज़्यादा न लगे, एकाध तो लग जाए। ज़्यादा लग जाए वो तो सौभाग्य है, अति सौभाग्य है। तो नहीं हो तो एकाध लग जाए।
ये संकल्प लेकर के जीना चाहिए। एक बंध्या स्त्री है, शादी हुई है और 25-30 वर्ष बीत गए, संतान नहीं है, वो अपने आप को भाग्यहीना समझती है, दुखी है कि हाय हाय शादी के बाद भी मैं मां नहीं बन पाई। इसी तरह का दुख हर साधक को होना चाहिए कि ना हम खुद कर रहे हैं और ना दूसरों से करा पा रहे हैं, हम भाग्यहीन हैं। हमें इतना भजन करना है, निर्भय रहना है। भगवान कहते हैं भय मत करो, जो होना है यद भावी न तद भावी। जो होना है वो होना ही है, जो नहीं होना है वो नहीं। अपना कर्तव्य निभाते चलो, यही जीवन की सफलता है। वृंदावन। यहीं विराम लेते हैं।